हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया था। फिर उसी ग्राफ को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखा था। उस स्थिति में हमारे पास जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने किया, उस सिचुएशन में हमारे पास दो चीज़ें वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ से आई थी। पहला तो ये कि एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ, एरिया किसके बारे में बताया था उसने हमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ। और दूसरा उसने हमें बताया था स्लोप के बारे में कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स दी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज एक्सेलरेशन। That is acceleration. And what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Change in velocity divided by time interval. Divided by time interval. And change in velocity हमने दिखाई है डेल्टा v से, and the time interval is डेल्टा टी। द टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। हमारी जो वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी चेंज हो रही है, डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा टी चेंज हो रही है, डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा वी चेंज हो रही है। और ये चेंज कई बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। उस समय हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। Sometime it is found that the velocity of the object goes on decreasing. velocity जो है वो कम होती जा रही है और उस समय जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमने बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड एक सिचुएशन हमने ये भी बोली थी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म हो, उसकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो, उस स्थिति में उस पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। नो, आज हमने बात करनी है, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हमारा जो पहला एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से फाइनल ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक सेम रहे, ऐसा एक्सेलरेशन मोशन के दौरान जिसकी वैल्यू सेम रहे। अब ये बताइए कि ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है। हमारे पास एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये तब पॉसिबल है जब ये यूनिफॉर्म हो क्वांटिटी, और ये तब हो सकती है जब हमारी वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म आए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो इक्वल अमाउंट में आएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी का जो चेंज होगा यदि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा वी आता है, डेल्टा टी1 में इट्स कम्स आउट टू बी डेल्टा वी आता है। दोबारा फिर कोई इंटरवल हम उतना ही लेते हैं, तो हर बार यदि हम सेम इंटरवल लेते हैं, मान लो ये हमने लिया है 5 सेकेंड। अब ये देखिए पहला इंटरवल लिया जब 5 सेकेंड रहा तो चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी। जब दूसरा इंटरवल लिया है डेल्टा टी तब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। जब थर्ड इंटरवल लिया है तब भी वेलोसिटी डेल्टा वी। तो जितने चाहे इंटरवल आप लेते जाइए और चाहे इंटरवल जितना भी छोटा बना दीजिए। आपने डेल्टा टी लिया है मान लो 1 सेकेंड, डेल्टा टी अगेन 1 सेकेंड, तो हर बार जो वैल्यू आएगी
फॉर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी सेम होगी, हमेशा बराबर आएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो हर स्थिति में हमारी ए की वैल्यू वही की वही बनी रहती है, सेम बनी रहती है। और ऐसे मोशन, ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in uniform motion, in uniform motion if its velocity changes in equal amount in equal interval of time, यदि हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल आपने बराबर लेना है हर बार, और जो डेल्टा वी आएगा वो उतना का उतना ही आए। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसके लिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हर बार बराबर आएगा। और बाद में हमने वो बात लिखी है दोबारा, हाउ सो एवर, चाहे जितना भी द इंटरवल, द स्मॉल दीज इंटरवल में बी, स्मॉल दीज इंटरवल में बी, चाहे ये इंटरवल कितने भी छोटे होते चले जाएं, हर इंटरवल फिर आपने बराबर बराबर लेना है। चाहे आप और छोटा इंटरवल ले लिए, आपने डेल्टा टी लिया है 1/100 सेकेंड, इसका मतलब 10⁻² सेकेंड, इसके लिए भी आप हर बार अब डेल्टा टी उतना ही लेना है आपने। तो हर बार यदि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी सेम आती है तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उसके पास जो मोशन है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन है दूसरे टाइप का, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन से हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। टाइम टू टाइम आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, चाहे वो इंटरवल बड़ा है चाहे वो आपने छोटा लिया है, हर बार डेल्टा वी जो है चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट आती है, डिफरेंट आती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। और इसी डेफिनेशन को हम लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल एक्सेलरेशन। और सॉरी, यहां भी हमारे पास एक वर्ड आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यस, वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी changes, if its velocity changes in unequal amount in equal interval of time. Yes, an object is said to be in variable acceleration, said to be in, या said to have, या said to move in with variable acceleration if its velocity changes in equal amount in unequal interval of time.
अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो बराबर होती है या फिर और अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। In equal interval of time, howsoever small these interval may be, these intervals may be, चाहे आपके इंटरवल जितने बड़े हों, चाहे आपने जो इंटरवल लिया है वो चाहे जितना भी छोटा ले लिया जाए, आपका डेल्टा वी और डेल्टा वी ये बराबर आएंगे, पर हर बार इंटरवल डिफरेंट होगा। यस, ऐसे होगा। यदि चेंज इन वो देखना है आपने तो आप बराबर आएगा, या फिर यदि आपने टाइम बराबर ले लिया है डेल्टा टी एंड डेल्टा टी, तब आपका चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी का जो चेंज है वो वेरिएबल है, वेलोसिटी का जो चेंज है वो वेरिएबल है। और ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन होता है वो बोला जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वो बोला जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका जो चेंज पर यूनिट टाइम आता है, इन्हें यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। ये बड़े सिंपल कंसेप्ट हैं और बड़े डीप कंसेप्ट भी हैं। इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए 2 मिनट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो हमें ये पता चल रहा है ये मोशन में है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी दी हुई है ना। दूसरा हमें ये पता चल रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब यदि वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो पर यूनिट टाइम वो कितनी चेंज हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी फिजिक्स में। और चलिए अब चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सेलरेशन है हमारे पास वो है एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कब आएगी, एवरेज की बात कब आती है। हमने एवरेज वेलोसिटी भी देखी है, एवरेज स्पीड भी देखी है। यदि हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही रहता रहे तो एवरेज एक्सेलरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये कब होता है, ये सिचुएशन जब है जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है, उस समय ये वेरिएबल एक्सेलरेशन में होता है, उस समय हम एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन उसी समय हमारी पिक्चर में आता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, then the average acceleration then the average acceleration of the object
फॉर whole motion सारी यात्रा के दौरान इज डिफाइंड एज द एवरेज, याद कीजिए एवरेज कैसे निकलता, एज द रेशो ऑफ, इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन HTID रेशो ऑफ टोटल, बताइए टोटल चेंज इन किसमें, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम टेटन। चलिए अब हमने एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दिया, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, तो हमारे पास यहाँ है ए एवरेज एंड दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेटन। चलिए जी अब इसको ना ग्राफ बनाते हैं हम। यस, मान लो ये हमारे पास VT ग्राफ है, ये हमारे पास हुआ टेम्परेचर, ये टाइम, और यहाँ हो रहा है वेलोसिटी। याद है ना, y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते हैं और x एक्सिस पे टाइम लेते हैं, और हमने ये ग्राफ बना दिया ऐसा ग्राफ एक आया है हमारे पास। अब यदि हम यहाँ इसको दो ड्यूरेशन में ले लें कि ये हमारा टाइम है T1 और ये टाइम है हमारा T2। यस, एट दिस इंटरवल at time T1 the velocity of the object is v1 and at time T2 the velocity of the object is v2. Then the average acceleration at time T1, the average acceleration from our graph, the average acceleration is total change in velocity divided by total time taken. Yes, then the time interval, total time कितना हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक। Yes, it is T2 minus T1 clearly। Yes, अब यहाँ से और ये जो है हमारा ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड इट इज v2 minus v1, इट इज v2 minus v1। तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन आया वो हुआ v2 minus v1 डिवाइड बाय T2 minus T1 और ये हुआ हमारा ए एवरेज। यस, और एवरेज एक्सेलरेशन की जो हमारे पास जरूरत महसूस होती है, इट्स कम्स इनटू द पिक्चर ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, व्हेन द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। और एट द लास्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नया वर्ड नहीं है, हमने इस वर्ड को 2 बार पहले भी सुना है। Whenever we were talking about the speed, then we have, at that time we have instantaneous speed. Then at the time of velocity we have instantaneous velocity, and now in acceleration we have instantaneous acceleration. We have the 4th type of acceleration, and that is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. The acceleration, याद कीजिए क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी हमने यही एक प्रोसीजर अपनाया था कि इफ डेल्टा t बिकम स्मॉल, डेल्टा टी स्मॉल लिया जाता है, वेरी स्मॉल, एंड देन डेल्टा वी आल्सो बिकम वेरी स्मॉल। डेल्टा टी स्मॉल का क्या मतलब है कि आपने इंटरवल जो है ना वो बहुत छोटा लिया है, और ऐसी स्थिति में आपका डेल्टा वी भी वेरी स्मॉल। एट दैट टाइम इफ डेल्टा टी
approach to zero, it means not zero, not equal to zero. Approach to zero means it is very very small, it is very very small. At that time delta v also very very small. Change in velocity, यदि हमारा ड्यूरेशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा ड्यूरेशन है, उसमें भी हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसी होती है, जीरो रे बराबर तो नहीं होती पर अप्रोच टू जीरो। अब ऐसी स्थिति में पर यदि दोनों का रेशो ले लिया जाए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बट देयर इज कंडीशन लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, एट दैट टाइम this ratio is a constant, this ratio is constant and a finite value, and this is called velocity upon time. When the duration, when the our time interval is very very small, approach to zero, then it is called instantaneous acceleration. It is called instantaneous acceleration. In words we can say that the acceleration of the object, the acceleration of the object at any instant of time, at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration, and it is denoted by AI, and it is limit delta t approach to zero and delta v upon delta t. It is delta v upon delta t at any instant of time, at any instant of time, and it is also equal to dv upon dt. Yes, dv upon dt, it means change in velocity, change in velocity divided by change in time, change in time. yes, याद आया तो change in velocity divided by change in time. vt ग्राफ का स्लोप था, ये vt ग्राफ का स्लोप था। दोबारा बनाता हूं, यहां से यहां ध्यान रखना, ये हमारा vt, यस ये v, ये t, और ऐसे ग्राफ था ये हमारा, ऐसे इस पे आया था डेल्टा t और यहां आया था डेल्टा v, ये आया था डेल्टा v और ये आया डेल्टा t, और डेल्टा v और डेल्टा t व्हेन एवर डेल्टा t अप्रोच टू जीरो, हमने इसको बना दिया dv और ये बना दिया हमने dt, और हमारे पास आया dv अपॉन dt, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को हमने व्हेन t अप्रोच टू जीरो ये बना दिया dv बाई dt। इससे याद आ रहा है रुथ, dv बाई dt, dv बाई dt याद आएगा, यस माइंड में आया। dv बाई dt और कहीं मिल सकता है, ये ऐसा ऐसा कहीं फील हुआ पहले, यस हुआ है, डेरिवेटिव में फील हुआ। व्हाट इज दिस? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, इट इज द डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, वी फाइंड एक्सेलरेशन इज dv by dt, and what is dv by dt? dv by dt change in velocity divided by चेंज इन टाइम, और दूसरी तरफ इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने इसको ऐसे लिखा, वी हैव ए आई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, और दूसरी तरफ हमारे पास जो dv बाई dt होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद कीजिए, ऐसा किया था या नहीं किया था? वन मोर एग्जांपल याद कीजिए, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। ये हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने दिया था डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको लिखा था dy अपॉन dx। आज हमारी स्थिति है dy अपॉन dt, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y, इट मीन्स यहां हमारे पास आया डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ हमारे पास? इट इज डेरिवेटिव ऑफ
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए हमारे पास ये है हुआ ए आई इज डी वी अपॉन डी टी। वी व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी भी याद कीजिए। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है, ये कौन सी वेलोसिटी हो रही? जब ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास थी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। व्हाट इज डी एक्स? डी एक्स इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया d बाय डी टी, और जहां हमारा v है इसको बना दिया dx बाय डी टी, dx बाय डी टी। अब ये देखिए dx बाय डी टी क्या बताता है हमें? dx बाय डी टी ये बता रहा है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बाहर भी तो डी बाई डी टी है। इसका मतलब है 8 बार और डेरिवेटिव। इसका मतलब एक्स का 2 बार डेरिवेटिव लिया जाएगा, और हमने लिख दिया डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और यहां आ रहा है हमारा एक्स, ये हमारा आ रहा है एक्स, और यहां आ रहा है हमारा डी वी बाय डी एक्स, और यहां आ रहा है हमारा ए आई। तो ये देखिए यहां से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की 2 डेफिनेशन और सामने आई है। कोई पूछता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यह 8 बार तो डेरिवेटिव होता है, यहां टी आएगा, 8 बार ये डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का। और यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसका 2 बार डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। सिर्फ 8 बार लेना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और 2 बार लेना है तो सेकंड डेरिवेटिव है, 2 बार लेना है तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है। तो यहां से हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनाई, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, इट इज द first derivative of velocity, it is the first derivative of velocity। second time there is instantaneous acceleration, दूसरा it is the first derivative of velocity, और and it is the second derivative of displacement, but at any instant of time, at any instant of time, at any instant of time में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लीजिए, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट लिया at any instant of time, उसको 2 बार आप डेरिवेटिव कीजिए at any instant, at any instant। तो यदि आपने जो उसका एट एनी इंस्टेंट पर वेलोसिटी लीजिए और उसका डेरिवेटिव लीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यदि आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट है तो उसका 8 बार एक्सेलरेशन लीजिए, 8 बार उसका डेरिवेटिव लीजिए। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट का 8 बार डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, और दूसरी बार में उसके बटे में दोबारा टाइम आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो नो इट्स ऑल अबाउट दी एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सेलरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप सभी ने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।